Guys, today we're discussing this editorial and that is about West Bengal election. ओके। ममताज मार्च ऑन वेस्ट बंगाल सीएम प्लेन। ठीक है, ममता क्या क्या हुआ, क्या की थी, मार्च की थी ऑन वेस्ट बंगाल सीएम प्लेन्स। ठीक है, देखते क्या है इसमें। एंड द विक्ट्री ऑफ ए सीएम ममता बनर्जी इन द भावनीपुर। भावनीपुर जो एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक इलेक्शन हेल्ड किया गया था जिसमें क्या हुआ था, ममता बनर्जी का टीम जीती थी बाय ए पोल इन वेस्ट बंगाल। हैज़ कम एज नो सरप्राइज। वो क्या सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि इनका विक्ट्री वहाँ होते ही रहता वेस्ट बंगाल। एंड द लिटिल रेजिस्टेंट पुट बाय भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या था, जीतने के चांसेस, उनका भी बहुत मेहनत भी की थी, बहुत जीतने का चांस भी था, बट नहीं जीत पाया। हैव कम एज ए शॉट इन आर्म ऑफ रूलिंग ट्रिब्यूनल। कांग्रेस के सामने नहीं टिक पाया। मिसेज बनर्जी रिकॉर्ड विनिंग मार्जिन ऑफ ए 58,832 votes is more than twice the margin victory secured by TMC candidate in the same constituency located in the heart of Kolkata। ठीक है, कितना वोट्स ममता जी ने विनिंग मार्जिन की है, 58,832 वोट्स हैं। ठीक है, एंड 5 मंथ एगो, 5 मंथ के बाद इन द स्टेट असेंबली, 5 महीना पहले इन द स्टेट असेंबली पोल जो हुआ था उसमें भी इतना वोटिंग नहीं आया था। द रूलिंग पार्टी वॉन ऑल द 3 सीट्स दैट वेंट टू बी पोल ऑन 30 सितंबर। जो वहाँ के 3 सीट्स थे, वो टोटल वहाँ के रूलिंग जो पार्टी थे उन्होंने जीता है 30 सितंबर को। इन द स्टेट ऑफ इन स्टेट एंड इन जहांगीरपुर द मार्जिन विक्ट्री फॉर द टीएमसी कैंडिडेट वाज ओवर 92,000 वोट्स। ठीक है, और जहांगीरपुर में कितना वोट आया था, 92,000, जो कि वेस्ट बंगाल का एक जगह है। एंड एट स्मेसरगंज एंड तृणमूल कांग्रेस नॉमिनी वॉन बाय ओवर 26,000 वोट्स। ठीक है, इतने इतने वोट से इस स्टेट में जिताया गया। ठीक है, एक स्टेट में कितना जिताया गया, 58,832 वोट, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा ये जहांगीरपुर में कितना वोट से इन जीता था टीएमसी ने, 92,000। ठीक है, और एक हाँ स्मेसरगंज में कितना जीता, 26,000 वोट से। इन टू आउट ऑफ थ्री स्टेट द बीजेपी वॉज मेन अपोजिशन इन द टीएमसी बट इन द कांग्रेस नॉमिनी सिक्योर अबाउट वोट। ठीक है, बट कांग्रेस क्या हो गई है, सिक्योर हो गई है। अब बीजेपी अपोजिशन पार्टी जो है वो भी क्या है, सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं का बारी आता है, मतलब कांग्रेस जो तृणमूल कांग्रेस जो है उनके बाद अगर जीतने का चांसेस है तो वो है बीजेपी का। ठीक है, थ्रो बनर्जी कुड नॉट विन दी नंदीग्राम। बनर्जी जो है वो कहाँ पे नहीं जीती है, ग्राम का जो सीट है वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे वो असेंबली इलेक्शन में बनर्जी नहीं जीती है। एंड दिस ईयर हर डिसीजन टू कॉन्टेस्ट दैट सीट कंसिडरली बूस्टेड हर पार्टी। और इसका जो सीट है वो क्या कर रहा है, पार्टी को कंटिन्यूसली बूस्ट कर रहा है। विथ हर इलेक्शन एज एन एमएलए जस्ट इन टाइम टू मीट द 6 मंथ डेडलाइन, मिस्टर बनर्जी हैज़ कैप्ड हर पार्टीज इम्प्रेसिव विक्ट्री इन में। और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव विक्ट्री इनका होता है, हुआ भी था मई में। द आउटकम ऑल्सो रेनफोर्स। द आउटकम जो है वो क्या है, इनको सपोर्ट कर रहा है हर पोजिशनिंग एज अ लीडर। ठीक है, एज अ लीडर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हु हैज़ द गम्शन टू कम्फर्ट, गम्शन में किस, गम्शन टू कम्फर्ट द बीजेपी हैड दैट हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन अटेम्प्ट टू अनसीट हर। ठीक है, और ये क्या है कि लीडर हु हैज़ गम्शन टू कन्फ्रंट कर रहा है द बीजेपी दैट है लेफ्ट नो स्टोन, वो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि अनटर्न हो और अटेम्प्ट कर सके, वहाँ पे अनसीट हो सके। द बीजेपी स्टैंड फर्दर टर्म्ड आफ्टर द बाईपोल आउटकम it put up by a political greenhorn Priyanka तिवेरवाल टू कॉन्टेस्ट अगेंस्ट द charismatic एंड पॉपुलर मिस्टर बनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे किसको खड़ा किया गया था, प्रियंका तिवाल बीजेपी की तरफ से, किसके अगेंस्ट में, मिसेस बनर्जी की तरफ में। द वेस्ट बंगाल बीजेपी विच फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट अगेंस्ट टीएमसी नो में से। बीजेपी को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि टीएमसी जितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वहाँ की जो टीम है उनके अगेंस्ट में किसको खड़ा किया जाए, किसको टिकट दिया जाए, किसको वोट मिलेगा, बीजेपी इस चीज़ में थिंक में है। Assembly poll continue to grapple with the same challenge 5 months later. The BJP central leadership stayed away from the campaign unlike earlier this year। ठीक है, जो बीजेपी है जो वो सेंट्रल लीडरशिप से स्टे अवे कर रही है फ्रॉम द कैंपेन अनलाइक अर्लियर दिस ईयर, जो पहले के साल में था। स्टेट लीडर ऑफ द पार्टी वेर नो मैच इन तृणमूल कांग्रेस। स्टेट लीडर जो पार्टी है उनमें कोई मैच नहीं है तृणमूल कांग्रेस से इन स्ट्रेटेजी और पॉपुलरिटी से। द स्टेट यूनिट ऑफ ए बीजेपी वॉज होपिंग दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया may not announce the polls within the 6 month deadline that जो स्टेट यूनिट जो बीजेपी है वो क्या करे, होप करे कि दैट इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस ना करे पोल्स विद इन द 6 मंथ डेडलाइन दैट इज सीएम हैड टू मीट। ठीक है, जो सीएम का इलेक्शन होगा 6 मंथ के बाद। अपरेंटली टेकन बाय सरप्राइज दे स्पेंड टाइम चैलेंजिंग। अपरेंटली अगर देखें तो हम लोग क्या रहा है, ये टेकन सरप्राइज की बात है कि उन लोग जो चैलेंजिंग स्पेंड टाइम कर रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन डिसिंग द कोर्ट रेदर देन कंपेनिंग ऑन द ग्राउंड। द टीएमसी गवर्नमेंट फोकस ऑन अ केस ट्रांसफर एंड अदर वेलफेयर स्कीम कंटिन्यू टू ड्रो द सपोर्ट ऑफ ए इलेक्टोरेट। और जो टीएमसी गवर्नमेंट है ये किस चीज़ पे मेनली फोकस करी, हेल्प करने में, वेलफेयर स्कीम्स पे, कैश ट्रांसफर में। ठीक है,
विद द स्ट्रिंग ऑफ वायलेंस एंड करप्शन रेज बाय बीजेपी डिड नॉट स्ट्राइक अ कॉर्ड विद देम, ठीक है, और बीजेपी से इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपना काम पे लगी हुई है। द रिजल्ट ऑल्सो पॉइंट टू कंटिन्यूइंग, और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है, ये जीत भी रही है। बीजेपी polarizing tactics in West Bengal, the party is difficult in tolerating politics that is suited for the region, ठीक है। पार्टी क्योंकि है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है वो टॉलरेट करने में पॉलिटिक्स को, ठीक है, जो कि वहाँ रीजन में चल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।